अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला कोमल मौजूद हैं जो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मेहनत कश बाप ने बहुत मुश्किल से मेहनत करके इनकी शादी की, लेकिन आज ये फिर परेशान हैं और मीडिया पर आ रही हैं सहारे के लिए। ये सारा वाक़या है क्या, इन्हीं की ज़ुबान इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कोमल, बताइएगा कि आप एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने बताया कि आपके वालिद साहब ठेकेदारी छोटे-मोटे ठेके लेते हैं, मज़दूरी करते हैं और वहीं पे एक लड़का पसंद आ जाता है और वो अपनी मेहनत से जो आपके लिए जोड़ा था, आपकी शादी कर दी जाती है। ऐसी क्या वजूहात बन गई, ऐसा क्या मसला बन गया कि आप फिर से सहारे के लिए मीडिया पे आ रही हैं? यही जो आप बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पापा के साथ काम करते थे, जी। तो उनके साथ ही जो छोटे-मोटे काम है वो करते हैं। हम इतने रिच फैमिली से काम नहीं कर बिलॉन्ग नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम मेरे साथ काम करता है तो जो भी मसला है मतलब हम अब कल को जो बड़ी फैमिली में शादी करेंगे तो मसले मसाइल होंगे हमारे जैसे हैं। तो वैसे ही मतलब सही तरीके से है ना तुम्हारी ज़िंदगी का गुज़ारा होगा। खुश भी थे हम लोग, सही थे टाइम तकरीबन। मतलब आपके वालिद साहब का कहना ये था कि आपके साथ, मतलब आपके वालिद साहब के साथ वो मज़दूरी करता था, उनकी नेचर का आपके वालिद साहब को पता था, उनको पसंद करते थे, इस वजह से वहाँ पे शादी कर दी गई। जी, बिल्कुल। उनको अच्छा। पसंद था, उनको कहते थे कि मतलब कि बेलौस है, मतलब कि जिस तरह के आजकल के लोग होते हैं, वो काम नहीं है उसमें। तो जी। कहते कि सही है कि लाइफ़ तुम्हारी अच्छी गुज़रेगी और ज़्यादा अगर अमीर नहीं है गरी तो तुम ठीक कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि तुम्हें इज़्ज़त के साथ तुम्हें अपने घर में रखिएगा। अच्छा। तो उन्होंने शादी कर दी, 6 माह तकरीबन हमारी शादी को रहे हैं। अच्छा। तो तकरीबन 2-3 माह पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो काम पे गए हैं। हम्म। तो मतलब यहाँ हमें है ही नहीं था कि वो उनकी डेथ हो जाएगी या क्या है। तो काम पे गए हैं सुबह उठ के। अच्छा। तो दोपहर के टाइम पे तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पे आई आके वो फट्टे के ऊपर चढ़े हुए थे। तो फटा टूटा स्लैब वो तो नीचे गिर गया तो उनकी डेथ हो गई। मतलब मजदूरी करते हुए इंसिडेंट हुआ और उनकी डेथ हो जाती मौके पे। जी, बिल्कुल। अच्छा कोमल, ये आपकी शादी कितना अरसा रही और उनमें से कोई औलाद वगैरह कोई? तकरीबन 6 माह रही है लेकिन औलाद कोई भी नहीं है। अच्छा। तो अभी तो वो नए-नए दिन थे मतलब तो अब वो था ही नहीं ऐसा जो मतलब चाह खुशी के होते हैं वही दिन थे। लेकिन एकदम वो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अच्छा, जब आपके खामन का एक्सीडेंट हुआ और अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर इस तरह का वक्त आए और ऐसा वक्त फेस करना पड़े, नाज़रीन ऐसा वक्त जो फेस करते हैं ये उन्हीं को पता है कि उनके साथ जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं उसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब आपके खामन की डेथ हो गई तो आपके ससुराल वालों का आपके साथ क्या रवैया था? अपने माँ बाप के घर वापस क्यों आ गई? रवैया यही था कि वो कहते थे कि मतलब वो तो अल्लाह ताला का हुक्म था लेकिन वो ताने देते थे कि अभी शादी हुई है हमारे बेटे को इस तरह हो गया ऐसे हो गया। वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जगह मुझे भी हो सकता था। लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आई। उन्होंने मिसबिहेव करना, लड़ना, झगड़ना हर वक़्त और कहना हमारे घर से निकल जाओ। तो अच्छा। उन्होंने निकाल दिया। बूढ़े माँ-बाप हैं मेरे, तो अच्छा। कहाँ जाऊँ मैं? तो अभी आप अपने वालदैन के घर वापस आके रह रही हैं? जी, मम्मा-पापा के पास ही रहती हूँ। लेकिन वो पापा मेरे काम नहीं कर सकते, मज़दूर हैं। अच्छा। तो मम्मा भी मतलब जॉब नहीं कर सकती। मतलब बुज़ुर्ग हैं, वो दोनों माँ-बाप आपके बुज़ुर्ग हैं, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। आपके आपने बताया कि आपके वालिद साहब भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं और वो मज़ीद अब उनसे वो दिहाड़ियाँ नहीं होती, बाहर जाके मज़दूरी नहीं हो पाती। तो घर का कैसे गुज़ारा कर रही हैं? कैसे अपने आपके जो छोटे बहन-भाई हैं, उनको कैसे पाल रही हैं? अपने माँ-बाप को कैसे सपोर्ट करती हैं? पहले मैं काम करती थी मतलब जो मिलता था कर लेती थी। तो अब जो है वो जॉब आपको पता है आजकल का माहौल कैसा है, पहले गलत डिमांड्स करते हैं ये वो जो चीज़ें हैं। इस वजह से मैं अभी काम नहीं कर रही, घर में ही हूँ। तो बहुत मुश्किल हुआ है बहुत मुश्किल हुआ है गुज़ारा। हमने रेंट देना है 2 माह का। अच्छा। तो बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं मकान खाली करो। आपको पता बिल आ जाता है चीज़ें। इस वजह से मैं आपके पास आई थी कि कोई हेल्प कर दे, अल्लाह का बंदा है कोई ऐसा आपके आप करते हैं लोगों की हेल्प तो मेरी भी कर दें। अच्छा कोमल, जब आपने बताया कि आप बाहर काम पे जाती थी तो लोग परेशान या तंग करते थे, किस तरह तरीके से तंग करते थे? क्या-क्या ऑफ़र्स करते थे और काम पे कहाँ जाती थी आप? काम पहले मैं वर्किंग करती थी, जो भी मिल जाता था मतलब कि लोगों के घरों में जिस तरह सफाई वगैरह का काम? हाँ जी, ऐसे भी हो जा अच्छा। जो भी था, मिल जाता था कर लेती थी। लेकिन यही कि मतलब मिलो ऐसे जो होते हैं वर्डिंग वो मिसबिहेव करते थे।
मतलब रास्ते में लोग आते जाते हुए एक जवान लड़की को देख के और ऑफर्स करते थे कि दोस्ती कर लो। जी, ऐसे। तो दोस्ती के बदले में क्या ऑफर्स करते थे, क्या देंगे आपको? वो कहते थे आप मतलब कि दोस्ती कर लो, कब तक ऐसे रहना है, मतलब हस्बैंड फोत हो गए, मोहल्ले पैसों की ऑफर करते थे? पैसों की, मतलब ऐसे पैसे क्या करने हैं कि मतलब जब इज़्ज़त ही ना रहे इंसान की, तो फिर पैसों को क्या करेंगे हम? इसी वजह से आपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया और परेशान होके मीडिया पर आ गई हैं। तो आपके वालदैन जो हैं, जो घर पे हैं इस टाइम, और उनका क्या तासुर है? उनसे आपने पूछा कि मैं मीडिया पे जाके मदद के लिए अपील करना चाहती हूँ या कोई सहारा आपका बन जाए? जी, उन्होंने कहा था, इजाज़त दी है कि चले जाओ आप, और उन्होंने ये कहा था कि कोई हेल्प कर दे, अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो भी कर ले, मतलब जिस तरह बेहतर लगे। मतलब कोमल, आप जवान हैं, यंग हैं, खूबसूरत हैं, आपकी 6 माह शादी रही है, बच्चा नहीं है आपका कोई भी, ठीक है? तो ज़ाहिर बात एक किस्म का ऐसे है कि आप यंग कुंवारी लड़की वाला हिसाब ही है, आपको कोई बच्चा बुच्चा तो है कोई नहीं। तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अक्सर हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं कि जी सेकंड मैरिज की, और अल्लाह पाक ने उन्हें इतने वसाइल दिए हैं कि वो सेकंड मैरिज को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी हर ज़िंदगी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता हो या उम्र में थोड़ा सा आपसे ज़्यादा भी हो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कि मुझे सपोर्ट चाहिए, सेकंड मैरिज कर ले, चाहे मेरे से एज की कोई लिमिट नहीं है, बस ये है कि मुझे सहारा बन जाए और सपोर्ट करे बस। मतलब आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात को पूरा कर दे, एज ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है, सेकंड मैरिज वाला हो आपको कोई मसला नहीं। जी, बिल्कुल कोई नहीं है, जैसा भी हो मुझे एक्सेप्ट है, सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली को सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं, टफ इस वजह से। अच्छा कोमल, आप एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमारे देखने वालों में राब्ता करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ कहते हैं जी हम हेल्प भी करना चाहते हैं, कुछ लोग निकाह के लिए राब्ता करते हैं। तो कोई पठान फैमिली से है, कोई बलोची से है, कोई सिंधी से है, कोई पंजाबी से है, मुख्तलिफ बरादरीज़ के लोग जो है ना राब्ता करते हैं। अगर कोई अच्छा शख्स हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन वो आपसे शादी करना चाहता है, वो सीधी कहता है जी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी, हर तरह की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, घर भी लेके दूँगा, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करूँगा। तो कोई आपको इस चीज़ से एतराज़ तो नहीं है कि कोई भी बरादरी का हो? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान हो, दिल का अच्छा हो बस। मतलब दिल का नेक हो, अच्छा हो, आपको इस चीज़ से कोई मसला नहीं? जी, कास्ट में क्या है, वो तो बरादरी तो यहाँ पे आके बनी है, कोई नहीं, जो उनसी मर्जी बरादरी हो कर लूँगी, लेकिन ये है कि बस सहारा देने वाला हो। अच्छा कोमल, अकेली अब अपने घर को सर्वाइव कर रही हैं, माँ-बाप बुज़ुर्ग हैं, घर बैठे हैं, आप खुद भी कमाने के लिए नहीं जा रही, सिर्फ़ लोगों के तानों की वजह से। तो क्या ज़िंदगी के बारे में आगे सोचा है? कैसे लाइफ़ आगे गुज़रेगी? अगर हेल्प नहीं होती, खुदा ना ख़ास्ता आपकी, या कोई आपसे राब्ता नहीं करता, आपका सहारा नहीं बनता, क्या करेंगी आने वाली लाइफ़ में? बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल से गुज़रे हैं, तो इसी उम्मीद में आई हूँ कि मेरी हेल्प हो जाए आपके पास, और कोई हो, मतलब कि जो 2 एक रहे हैं, उनमें से कोई तो ऐसा होगा एक के जिसके दिल में रहम आएगा और कोई हेल्प कर देगा। तो जी नाज़रीन, 22 साला कोमल की सारी कहानी आपने जान ली है, परेशान है, घर से बाहर इस वजह से नहीं जा पा रही कि लोग ऑफ़र्स करते हैं, गलत ताने कसते हैं, तो इस वजह से वो घर पे बैठ गई हैं कि वो उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो नाज़रीन, जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, उसे भूखा रहना मंज़ूर है, लेकिन वो इस तरह अपनी इज़्ज़त को माशरे में तार-तार नहीं करना चाहती। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं। नाज़रीन, तंग ना कीजिएगा, पहले ही बहुत परेशान है, हेल्प कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके, और ऐसा कोई शख्स जो वाक़ई ही सीरियस है और निकाह करना चाहता है, मज़ाक ना करे, ये सच में शादी करना चाहती हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा शख्स जो पूरा इनको इत्मीनान दे, इनके माँ-बाप से बात करे और पूरी गारंटी दे, इनकी तमाम सहूलियात इनको मुहैया करे, तो ये शादी भी उससे कर लेंगे। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।